भागवत की कथा के अनुसार राजा पुरंजन के अंतिम समय में उसका दिल आत्मा सब में उसका मन अपनी पत्नी में था। इसीलिए वह अगले जन्म में मल्य देश में राजा विदर्भ की बेटी हुआ। स्त्री होने के कारण यह है कि मरते समय उसका ध्यान पुरंजनी में लगा था, इसलिए उसे स्त्री का तनु मिला। पांचाल देश में मल्यध्वज राजा से, जो बड़ा धर्मात्मा था, उसका ब्याह हुआ। कुछ दिन वह गृहस्थी का सुख उठाया। 7 बेटे व कई पोते उत्पन्न हुए। नारद जी ने कहा, मल्यध्वज बहुत दिनों तक राज्य करके अगस्त्य मुनि से ज्ञान सीखकर संसारी माया से विरक्त हो गए और राजगद्दी अपने बेटे को देकर स्त्री समेत वन में जाकर हरि भजन करते हुए शरीर त्याग दिया। रानी चिता बनाकर राजा की लोथ उस पर रखकर दाह करने के वास्ते तैयार हुई, पर मोहवश आग न लगाकर अति विलाप करने लगी। तब जो राजा पुरंजन का, जिसे वह छोड़कर इधर उधर भटकता हुआ निकल रहा था, उसका पुराना मित्र अविज्ञात वहां आया और उसने उसे पहचाना कि वह है जिसने मेरा साथ छोड़कर पुरुष से स्त्री का तनु पाया। उसकी यह दशा देखकर अविज्ञात ने दया करके जब स्त्री रूप पुरंजन से पूछा, तू क्यों इतना रोती है? साथ छोड़कर घर से निकल आया था और एक स्त्री के संग भोग विलास व संसारी सुख में फंसकर मुझे भूल गया, इसलिए तूने स्त्री का तनु पाया। इसके मरने का शोक छोड़कर पुरुष तनु मिलने का उपाय करना चाहिए। हम और तुम दोनों मनुष्य हंस रूपी जीवात्मा और परमात्मा मानसरोवर के किनारे के रहने वाले हैं। तू संसारी मोह में फंसकर नष्ट हो गया। यह जीव माया से 84 लाख योनि में अनेक प्रकार का तनु यह जीव पाता है। यह वचन सुनते ही जब स्त्री रूप पुरंजन को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उसने पति का शोक छोड़कर उसकी लोथ जला दी और अविज्ञात की आज्ञा अनुसार हरि भजन में लीन हो गया। यह शरीर छोड़ने के उपरांत उसे पुरुष का तनु मिला और वह अविज्ञात से जा मिला। इतनी कथा सुनकर नारद जी से प्राचीन बहरिषि ने पूछा कि महाराज, मैं इतना ज्ञान नहीं रखता जो इस कथा का अर्थ समझ सकूं। आप दया कर विस्तार पूर्वक इसका हाल वर्णन कीजिए, तब मेरी समझ में आए। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजा सुनो, पुरंजन को जीव और अविज्ञात नामक मित्र को परमेश्वर समझना चाहिए। पुरंजन जो था एक जीवात्मा था और जो उसका मित्र था अविज्ञात, वो उसको परमेश्वर हमें समझना चाहिए, जो इस जीव की रक्षा सब जगह नरक व गर्भ आदि में करता है, पर किसी को दिखलाई नहीं देता। यह जीव परमेश्वर का स्मरण व ध्यान छोड़कर संसारी सुखों में फंस जाता है और जैसे कर्म करता है उन्हीं कर्मों के अनुसार 84